अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों में ये कन्फ्यूजन है। आज आखिरी जो है डेट है फॉर्म भरने की, तकरीबन लोगों ने भर दिया होगा। एक्सटेंड वगैरह मिलेंगी नहीं मिलेंगी उसकी बात नहीं है, मुश्किल है एक्सटेंड करना डेट को। लेकिन मसला ये है कि भाई आप लोगों को लग रहा कि जो मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल दे रहा कि तुम डी.एड है, तुम टी.ई.टी 1 भी है, तुम कोई ग्रेजुएशन है और तुम टी.ई.टी 2 भी है, या ऑब्लिक में जिसको हम बोलेंगे सी.टी.टी है वगैरह वगैरह। अब तुमको भरना है फॉर्म, मिसाल के तौर पे एक ऐसा फॉर्म भरना है तुमको कि तुमको पहली से 5वीं भरना है और तुम बहुत कुछ तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे जैसा कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भी है, तुम्हारे पास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है वगैरह वगैरह। लेकिन तुम जब फॉर्म फिल कर रहे हो तुम्हारे पास सिर्फ सी.टी.टी या टी.ई.टी 1 है, तो तुम डी.एड के साथ में सिर्फ सी.टी.टी टी.ई.टी 1 का ही तुमको फ़ायदा मिलेगा। सी.टी.टी 1 या टी.ई.टी 1 के साथ में टी.ई.टी के साथ में सिर्फ डी.एड का फ़ायदा मिलेगा। अब अगर तुम फॉर्म में जो है तुम्हारे अगर कुछ भर रहे होंगे, जैसा कि तुमने भर दिए, इसके साथ में पूरा तुम्हारा क्वालिफिकेशन डाल दिए, मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन भी डाल दिए तुमने, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाल दिए, लेकिन तुम्हारे पास टी.ई.टी 2 नहीं है, तो टी.ई.टी 2 नहीं है मतलब ना तुम्हारे को ग्रेजुएशन का फ़ायदा होगा ना पोस्ट ग्रेजुएशन का फ़ायदा होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का फ़ायदा तुमको सिलेक्शन में नहीं मिलेगा। वजह यह है कि 6ठी से 8वीं पे आने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ टी.ई.टी 2 चाहिए, और एमए इंग्लिश रहो, आप कुछ भी रहो, कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन रहो, अगर आपके पास में अटैच में बी.एड नहीं है तो आपको जो है वो एमए का फ़ायदा या वो बी.ए का फ़ायदा जो है 9, 10 पर 11, 12 पे नहीं होगा। अगर तुम ऐड ही करते रहे होंगे वो पूरी क्वालिफिकेशन, तो वो सिर्फ एक मतलब कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐड होंगी, ना कि उसका तुमको बेनिफिट मिलेगा। ये बात याद रखना सिलेक्शन प्रोसीजर में। अब तुम्हारे पास डी.एड भी है, बी.एड भी है और एमए भी है, ठीक है, समझ गए। तो अगर तुम्हारे पास ये सब है और साथ में दोनों भी टी.ई.टी है, तो तुम्हारे को सीधा सीधा 1 to 12 अप्लाई करके जैसा वहाँ काउंट करेगा पोर्टल। अब ये डालने की ज़रूरत है क्या? अगर तुम्हारे पास दोनों भी टी.ई.टी है, तुम ग्रेजुएट भी है, तुम एमए भी है, तो तुमको एमए का फ़ायदा बी.एड नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। एमए का फ़ायदा तुम सोचेंगे कि भाई मैं एमए इंग्लिश हूँ, एमए जो XYZ जो हूँ, मैं डी.एड हूँ और मुझे जो है 11, 12 पे मिल जाना इसका फ़ायदा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ये नहीं होता है। अगर तुमको डालना नहीं है, अगर क्वालिफिकेशन मिसाल के तौर पे तुमको सिर्फ डी.एड 1 से 5 पे ही फॉर्म भरना है और तुम्हारे पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, तो वो डालना है तो फॉर्मेलिटी के तौर पे डाल सकते हैं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। और नहीं डालना है तो फिर भी कोई बात नहीं, आमतौर पे 1 से 5 पर जो है डी.एड ही लगता है, 12वीं डी.एड जिसको हम बोलते हैं। और 6ठी से 8वीं पे डालना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ डी.एड लगता है और टी.ई.टी 2 लगता है। तो उसका बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा जब आप वो क्राइटेरिया क्रॉस करेंगे, यानी कि जो पवित्र पोर्टल का जो सिस्टम रहेगा आगे तुमको, तुम्हारे एमए पोस्ट ग्रेजुएशन डी.एड के साथ रहा तो तुमको उसका फ़ायदा नहीं देगा। वो बी.एड जब तक अटैच नहीं रहेगा, जब तक तुमको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ रही थी। तो जितना क्वालिफिकेशन है तुम्हारा जिस पर अप्लाई करने का, उतना ही डालो। मेरे अगर मैं अपनी ज़ाती राय बोलूँ, अब तुमको ये जो एक्स्ट्रा जो ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का तुम्हारे बहुत सारे तालीमी काबिलियतों का फ़ायदा ऑन ड्यूटी होगा, वो भी शिक्षण सेवक काल के ख़त्म होने के बाद में। तुम ऑन ड्यूटी जब भी जाएंगे लाइफ में, तो जब कंटिन्यू अपना एजुकेशन रखना, ये बात मेरी ज़िंदगी में ध्यान में रखना, एजुकेशन कंटिन्यू स्टॉप ही नहीं रखना, जब तक अपना जहाँ तक हो सकता वहाँ तक डिग्रीज वगैरह लेना। और इसका बेनिफिट तुमको ऐसा डायरेक्ट सेवक काल के बाद नहीं मिलेगा, ये बात भी याद रखना। सेवक काल के बाद में तुम तो जूनियर रह रहे ना, तुम्हारे साथ के कई ऐसे सीनियर देखे जाते और उसके बाद में जो है उसका फ़ायदा दिया जाता। अगर मैं दूसरी बात इस बात को एक और इसके जो है दूसरा रुख बताऊँ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अब आपका तजुर्बा तो काम आएगा ही, लेकिन अब यहाँ तजुर्बे की अहमियत भले ही होंगी, लेकिन तुम्हारे एजुकेशन की जो डिग्रीज है ऑन ड्यूटी जो शिक्षकों के पास जो आगे इन फ्यूचर, खासकर बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल जोर देकर बात बोल रहा हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेगा साइंस वालों को, बीएससी जो होता है, और आर्ट्स में जो एमएड बी.एड वगैरह जो रहेगा, इनको बेनिफिट्स मिलेंगे इन फ्यूचर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से आपके एजुकेशन की कदर बहुत होने वाली है टीचर बनने के बाद में। तो सीनियर वगैरह तो रहेंगे ही, लेकिन एमए एजुकेशन वगैरह जो होता है इसकी बहुत वैल्यू है, एमएड की बहुत वैल्यू है ऑन ड्यूटी, अब बढ़ने वाली है 2023-24 से नई तालीमी पॉलिसी लागू होंगी इंशाल्लाह जून 2023 से महाराष्ट्र में, तो जब बहुत वैल्यू इसकी बढ़ने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि तुमको पवित्र पोर्टल में उसका सिलेक्शन में फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ डी.एड और तुम बोलेंगे हमारे पास एमए भी है और हमको उसका फ़ायदा दो, तो सिलेक्शन में नहीं होता उसके क्राइटेरिया में बैठे सिवा। और शिक्षण सेवक काल के बाद ही तमाम जो है पिक्चर शुरू होती है। सिर्फ 3 साल का ट्रेलर रहता है, ट्रेलर में कोई भी फ़ायदा ऐसा नहीं होता जो सीनियर्स को होता, और बाद में भी सीनियरिटी देखी जाती। लेकिन एजुकेशन बहुत अहमियत है, एजुकेशन को बहुत अहमियत है, और हम तो उसी फील्ड से, तो हमको लेने में कोई इसमें कतराने की ज़रूरत ही नहीं। जितना हो सके उतना इन फ्यूचर लेने की कोशिश करो, लेकिन वो तो जब आगे की बात है, वो ज़माना बाकी है उसको। अभी जो अपन मैदान में उतरे जंग के, तो जंग के मैदान में अपने को फतेह होकर आना है, तो कर हर मैदान फतेह वाली बात करके तुम लोग जो है उतर जाओ, और हर कोई अपने से हर किसी को जो ऐसा नज़र डालो। और ये बात जहन में रखो कि जो बहुत से जो है बोलते ना, जिसको बहुत ज़्यादा खामोशी बड़े तूफान का इशारा रहता, तो ऐसे कई बच्चे हैं अपने उर्दू मीडियम में भी जो खतरनाक स्कोर करने वाले इस बारी में, जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो कि अपना कंपटीशन है,
साइंस वाले आप हो या कोई भी हो, अपियर को चांस आया तो अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ 125 130 लो, तुम अभी भी सेफ रहेंगे। बाकी अदरवाइज की कोई भी कास्ट वाला रहेगा जो पहले कंपटीशन था अब उससे भी बढ़ गया है, ये बात भी पक्की बोल रहा हूँ मैं। ओबीसी रहो, वीजे रहो, उर्दू में कोई भी रहो, आ गए भी अब जो है अब कैंडिडेट्स बढ़ गए और जगह नहीं बढ़ने वाली। जगह तो वही रहेंगे ना जो भी रहेंगे, मिनिमम 1000 रहेंगी और मैक्सिमम अगर बहुत ही बड़ी भर्ती होगी तो उर्दू मीडियम में 1500 आएंगी, और उससे ज़्यादा ही हो गया तो आखिरी लेवल पे 2000 तो मुझे नहीं लगता आएंगी। तो ये बात है, कोई भी ओपन से लेके तो हर कास्ट में आप कॉम्पिटिशन है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तुम ये चैनल से फ़ायदा उठाकर या इसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत कुछ जो है उसको जो है सीखे। और मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए, और मैंने एक तरीका बताया था नोट्स निकालने का। आपका नोट्स निकालने का टाइम नहीं है, वन लाइनर जितना होते उतना करो मेरे नज़र में। आज भी वीडियो मैंने अपलोड करा उस पर वन लाइनर पे, और इन फ्यूचर भी करूँगा। और मराठी ग्रामर उर्दू में समझा कर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है उस हिसाब से। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम तक शेयर करो, और तुमको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुमको इसका क्या जो है तुम इससे सीख रहे हैं और वीडियो के इन्फॉर्मेशन से क्या सीख रहे हैं। अपडेटेशन वगैरह ये अपना काम है, अपडेट देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, मवाद भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। और सबसे खास बात तो अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है, अपन यूट्यूब पार्टनर बन गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करम से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।